ब्रेकअप के बाद बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात जरूर आती है कि क्या हमें अपने एक्स के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए और उनके साथ फ्रेंडशिप मेंटेन करनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि यूजुअल एनालिसिस ये होता है कि हम इस इंसान के साथ इतने समय तक रहे, हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं और अभी भी हमारे अंदर इनके लिए प्यार गया नहीं है, तो क्यों ना हम इनके टच में रहें बस इनसे फ्रेंड्स बनकर। इससे हमारा अलग होना भी उतना दर्दनाक नहीं होगा और हमें एक फ्रेंड का भी सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन क्या ये डिसीजन सच में एक वाइज डिसीजन है? इस एपिसोड में हम इसी क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, ऐसे आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप रखने से हमारा ब्रेकअप आसान हो जाएगा, पर असल में ऐसे आपके लिए उस इंपॉर्टेंट इंसान के लिए फीलिंग्स और उसको अपनी लाइफ की एक इंपॉर्टेंट जगह से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप फिर से उन रीजंस को इग्नोर करने लग जाते हो जो आपके अलग होने का कारण थे, जिससे आप दोनों के बीच वही रोमांटिक फीलिंग्स और रिलेशनशिप में आने की इच्छा फिर से आ जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स किसी के लिए भी इतनी आसानी से नहीं बदल सकते, स्पेशली जब आप उनसे प्यार करते हो और आप अभी भी उससे रेगुलरली बात करते हो। इस इंसान के साथ आपने इतना वक्त गुजारा, इनसे अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करे और इनके लिए फीलिंग्स डेवलप करी, तो ऐसे में इन फीलिंग्स की इंटेंसिटी को कम करना इम्पॉसिबल होता है। ब्रेकअप के बाद हमें कुछ टाइम चाहिए होता है जिससे पहले हम हील हो सकें और हमारे पिछले रिलेशनशिप्स में क्या सही और क्या गलत हुआ इसके बारे में सोच सकें, जिस वजह से आपको ऐसे समय में अकेले वक्त बिताना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर आप अपने एक्स के साथ ही हैंग आउट करते रहे और हमेशा उनके टच में ही रहे, तो आपको कभी भी उस रिलेशनशिप की पूरी अंडरस्टैंडिंग आएगी ही नहीं और आप कंफ्यूज रहोगे कि आपको इतना दर्द क्यों झेलना पड़ रहा है। इसलिए ऐसे केस में बेटर और वाइज ऑप्शन होता है अपने एक्स के साथ फ्रेंडशिप रखने की गलती ना करना और उनसे मूव ऑन करना, ताकि आप एक बेटर रिलेशनशिप को ढूंढ सको। नंबर 2, आप कभी भी अपने डिसीजन को लेकर श्योर नहीं हो पाते, यानी आप परेशान होकर अपने पार्टनर से ब्रेकअप तो कर लेते हो, लेकिन उसके बाद अपने ही इस डिसीजन को क्वेश्चन करने लगते हो, क्योंकि उनके अभी भी कॉन्टेक्ट में होने पर आपको एक होप और कई रीजंस ऐसे भी मिल जाते हैं जो आपको बताते हैं कि आप दोनों अभी शायद साथ रह लोगे। इससे आप हमेशा ऐसा फील करते हो कि आप एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर हो जिसमें बहुत ज्यादा हाइज और लोज हैं। इस कंफ्यूजन की वजह से आप दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हो और फिर वही पुरानी प्रॉब्लम्स आप दोनों को दोबारा तंग करने लग जाती हैं जिन्होंने पहले आपको अलग करा था। इसके ऊपर से जो स्ट्रेस और टाइम की वेस्टेज हो रही है और जिस तरह से आप अपनी फैमिली, अपनी पढ़ाई, अपने करियर और अपनी हेल्थ से दूर होते जा रहे हो, वो कॉन्सिक्वेंसेस तो और भी बदतर होते हैं, क्योंकि आपके एक इमेच्योर डिसीजन की वजह से आपके आसपास के लोग भी सफर करने लग जाते हैं और आपकी गलतियों का प्राइस उन्हें पे करना पड़ता है। ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक एक इंसान हिम्मत करके सच में अपने एक्स से दूरी नहीं बना लेता। नंबर 3, दूसरे को नए रिलेशनशिप में ना देख पाना या फिर खुद नए रिलेशनशिप में जाने से डरना। हम ये एडमिट करें या ना करें, लेकिन अपने रीसेंट एक्स को किसी नए रिलेशनशिप में देखना बहुत पेनफुल होता है। लेकिन जब आप ब्रेकअप के बाद भी उनके साथ फ्रेंड्स रहते हो, तब ना तो आप उन्हें नए रिलेशनशिप्स की जगह दोगे और उनसे जेलस होगे, या फिर आप खुद ही नए रिलेशनशिप के ख्याल से भी दूर भागोगे। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में आ भी गए, तब भी आप उन्हें वो कमिटमेंट नहीं दे पाओगे जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने और ट्रस्ट डेवलप करने के लिए जरूरी होती है। इसके ऊपर से आप कभी भी अपने नए पार्टनर को ये नहीं समझा पाओगे कि आप अभी भी अपने एक्स के साथ कांटेक्ट में क्यों हो, क्योंकि ऐसे तो आपका पार्टनर आपकी लॉयल्टी और आपके रिलेशनशिप को ही डाउट करने लगेगा। आप भी अपने मन में अपने पार्टनर को अपने एक्स से कंपेयर करते रहोगे और आप चाहे जिसे भी बेटर समझो, आप दोनों तरफ से ही लॉस में रहोगे। आपको एक नए रिलेशनशिप में सिर्फ तभी एंटर करना चाहिए जब आप पहले ही अपने आप को हील कर चुके हो और मूव ऑन कर चुके हो, ताकि आप सामने वाले का टाइम ना वेस्ट करो और असल में एक नई शुरुआत पर ध्यान दो, बजाय अपना एक पैर प्रेजेंट और एक पैर पास्ट में रखने के। इसलिए ज्यादातर केसेस में अपने एक्स के साथ फ्रेंडशिप रखना आपके लिए नेगेटिव आउटकम्स ही क्रिएट करेगा।